अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अरसलान शेर और आप देख रहे हैं लास्ट लुक प्रोडक्शन यूट्यूब चैनल, जिसमें हम पढ़ रहे हैं 9th क्लास की कंप्यूटर, जिसकी आज क्लास नंबर 13 है। और आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं डिजिटल कैमरा के बारे में कि डिजिटल कैमरा क्या होता है, किस तरह से काम करता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सो डिजिटल कैमरा इज अ डिवाइस दैट स्टोर्ड इमेजेस डिजिटली इन इट्स मेमोरी रेदर रिकॉर्डिंग देन ऑन फिल्म। डिजिटल कैमरा एक ऐसा आला यानी कि ऐसी डिवाइस है जिसमें हम इमेज को बजाय फिल्म के इसकी मेमोरी में स्टोर कर सकते हैं। फिल्म यानी कि पुराने वक्तों में कुछ ऐसी यानी कि फिल्म्स होती थी नेगेटिव्स जिनको कहा जाता था, वो होती थी इमेज खींचने के बाद वो उनके ऊपर नेगेटिव्स बनती थी और बाद में हम उनकी धुलाई करते थे या उनके जरिए प्रिंट करते थे, ठीक है। लेकिन डिजिटल कैमरे के अंदर वैसी फिल्म्स वगैरह की किसी चीज़ की जरूरत नहीं पड़ती। इसमें बेसिकली मेमोरी कार्ड या अक्सर कैमरों की अपनी खुद की भी मेमोरी होती है और कुछ में मेमोरी कार्ड लगते हैं, तो ये पिक्चर्स उसमें जाती हैं। Once a picture has been taken, it can be downloaded to a computer system and then manipulated with a graphic program and printed. एक दफ़ा तस्वीर उतारने के बाद हम इसको कंप्यूटर सिस्टम में मुंतकिल कर सकते हैं, यानी कि कंप्यूटर के अंदर डाल सकते हैं। हम इसके बाद इसको पढ़े बड़े सलीके और एहतियात से ग्राफिक प्रोग्राम में तब्दील कर सकते हैं और फिर प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि इसका मतलब है कि अब हम डिजिटल कैमरे के जरिए ये इमेजेस कंप्यूटर में भी बहुत ज़्यादा आसानी से डाल सकते हैं, क्योंकि मेमोरी कार्ड कंप्यूटर के साथ अटैच हो जाता है इजीली। लेकिन अगर हम लोग वो जो नेगेटिव्स वाले कैमरे होते थे पुराने, वो कंप्यूटर के साथ अटैच हम नहीं कर सकते थे, क्योंकि उसके अंदर कार्ड वगैरह नहीं डलता था, उनके नेगेटिव्स वगैरह भी कंप्यूटर के साथ अटैच नहीं हो सकते थे और ना ही वो हम लोग कंप्यूटर के जरिए प्रिंट करवा सकते थे। तो इसको हम लोग बहुत ईजी तरीके से कंप्यूटर के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, कंप्यूटर के अंदर कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद इसको प्रिंट वगैरह भी आराम से कर सकते हैं। डिजिटल फोटोज आर लिमिटेड बाय द अमाउंट ऑफ मेमोरी इन द कैमरा एंड बाय द क्वालिटी ऑफ द फाइनल आउटपुट डिवाइस। ये कैमरा आम कैमरे की निस्बत खास वक्त में ज्यादा तस्वीरें खींचने की सलाहियत रखता है, ठीक है। यानी कि ये एक ही वक्त में ज्यादा तस्वीरें अच्छे तरीके से खींच सकता है और ज्यादा जल्दी खींच सकता है और इसकी क्वालिटी भी बहुत बेहतर होती है। अगर आजकल आपने DSLR कैमरा सुना हो तो वो इसकी बहुत मज़ेदार और बहुत अच्छी मिसाल है और उसके रिजल्ट आपको अगर पता ही होगा। अगर आप तस्वीरें खींचने के शौकीन हैं, ठीक है, तो आपको DSLR का रिजल्ट पता होगा। तो DSLR एक डिजिटल कैमरे की बहुत बड़ी मिसाल है। अगर आप DSLR को देखा है, ये चलाया है, तो बिल्कुल उसी की तरह क्वालिटी वगैरह सब कुछ डिजिटल कैमरे की बिल्कुल उसी तरह से होती है और बिल्कुल परफेक्ट तरीके से होती है। द बिग एडवांटेज ऑफ डिजिटल कैमराज इज दैट मेकिंग फोटोज इज बोथ inexpensive and fast because there is no film processing involved. डिजिटल कैमरे का सबसे बड़ा फायदा यह है कि फोटो बनाने में बहुत कम खर्च और बहुत कम वक्त लगता है। यानी कि आपने कैमरा ही बेसिकली बस खरीदना है। कैमरा खरीदने के बाद आप वो तस्वीरें अपने मोबाइल, अपने कंप्यूटर वगैरह में यूज कर सकते हैं, जिसकी वजह से कि वो जो तस्वीरें निकलवाने वाला, बड़ा करवाने वाला या ये सारा प्रोसेस था, उसके ऊपर आपका ये खर्चा नहीं होता। लेकिन कैमरा खरीदने में तो बेसिकली आपको खर्चा करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए अगर फोटो को सिर्फ लिया जाए तो फोटो आपकी ये इतनी ज़्यादा खर्चे में नहीं आती और ये बहुत ही ज़्यादा तेज़ प्रोसेसिंग करता है, ठीक है। क्योंकि तस्वीर खींचने में इसको कम वक्त इसलिए भी लगता है क्योंकि इसको किसी यानी कि नेगेटिव के ऊपर तस्वीर को बिल्कुल नहीं छापना होता, बल्कि एक मेमोरी कार्ड में डालना होता है। मेमोरी कार्ड आपको पता है कि एक ऐसी डिवाइस है जिसके अंदर की प्रोसेसिंग बहुत ज़्यादा जल्दी हो जाती है, ठीक है। तो मेमोरी कार्ड्स वगैरह किस तरह से वर्क करते हैं, वो बाइनरी वगैरह होती है जिसकी वजह से वो काम करते हैं। तो इंशाल्लाह हमारा अगला तकरीबन आगे हमने चैप्टर्स में बाइनरी वगैरह के बारे में भी, बुलियन अलजेब्रा के वगैरह में भी पढ़ना है, तो वहाँ पे आपको जाके ये चीज़ क्लियर हो जाएगी कि क्यों मेमोरी कार्ड इतनी ज़्यादा वर्क करते हैं, क्यों कंप्यूटर्स कुछ स्लो होते हैं, कुछ तेज़ होते हैं। तो उनके बारे में हम लोग बात आगे करेंगे। तो फिर इसी के साथ आज की हमारी क्लास खत्म होती है। अगर आज की क्लास की वजह से आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों, अपने फैमिली मेंबर्स में शेयर कीजिएगा। और अगर आप 9th क्लास के नोट्स, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिलेगा। फुल बुक आप इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। हर चैप्टर के 1 से लेके 8 तक हर चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चंस आपको PDF फाइल के अंदर नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वहां से आप इजीली डाउनलोड कीजिए और उन्हें रीड कीजिए और अपने पेपर्स में अच्छे नंबर लीजिए, ठीक है। और हमारी वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर किया कीजिए, इससे हमें इंस्पिरेशन मिलती है और नेक्स्ट हमें वीडियो बनाने में यानी कि हमारे हौसला अफजाई हो जाती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज़।